हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो हमारी हीरोइन डर के मारे उठ जाती है और महसूस करने लगती है कि कोई तो आया है। और ये गेस्ट किस तरीके की है, जिसे देखकर वो सामने वाले शख्स को देखकर कहती है कि ये सब क्या है। और तभी फिर सामने वाला शख्स कहता है कि अब ये मत सोचना कि तुम लोगों को यहाँ पर सोने के लिए बुलाया गया है। क्या तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाओगे? नहीं ना। और मैं इतनी आसानी से ट्रेनिंग करने वाला भी नहीं हूँ। और ये बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उठाने के लिए। और तभी फिर हम देखते ही देखते नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं। और नेक्स्ट सीन में पानी की आवाज आ रही होती है और पानी में चल रही होती है एक छोटी सी बोट, जिसके अंदर हमारे हीरो और वो अपने सारे ट्रेनिंग को लेकर बैठे हुए होते हैं। सब ट्रेनिंग के चेहरे पर एक काला मास्क डाला हुआ था। धीरे धीरे करके सबके चेहरे रिवील होते हैं और फिर बाद में देखा जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी वो चिल्लाकर कहता है, अब तुम लोगों की नींद अच्छे से खुल गई होगी, है ना। और हमारी हीरोइन तो उसे गुस्से से देखने लगती है और फिर वो कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से सोने देने वाला नहीं हूँ। और तभी बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे हमारे हाथ पांव क्यों बांध के रखे हैं, अरे ये कितना टाइट है, ये तो खुल भी नहीं रहा, अरे यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि ठीक है, चलो अब ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब इसमें मेरा साथ दोगे। और ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चेहरा बना रहा होता है, मानो वो सबसे कोई तारीफ की मांग कर रहा हो। मगर यहाँ पर तो वो सबकी बैंड बजाने पे तुला होता है, क्योंकि वो अपना पैर उठाकर एक एक करके सबको पानी के अंदर धकेल देता है, वो भी हाथ पांव बांध कर, ताकि वो तैर भी ना सके। और ये देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। हाँ, उसके देखते ही देखते कितने लोग पानी के अंदर जा चुके थे और उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। हमारा हीरो तो बड़े एटीट्यूड के साथ सबको पानी के अंदर फेंक रहा था। और तभी बारी आती है लाल बालों वाले की। और जब वो उसे फेंकने लगते हैं तो वो देखता है कि शायद मुझ पे रहम करेंगे और कहता है, इंस्ट्रक्टर सुनिए ना, सुनिए ना, पानी शायद ठंडा है। हाँ, इससे पहले कि वो बेचारा कुछ और कह पाता, हमारा हीरो तो बड़ी बेरहमी के साथ धक्का मारकर उसे पानी के अंदर धकेल देता है। और बेचारा पानी के अंदर जाते ही उसकी जो बैंड बजती है, क्योंकि सीधा वो पहले पानी के अंदर जाता है और बाद में बाहर निकलकर जब आता है तो पानी उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो खांसने लगता है। और फिर सबकी बारी धीरे धीरे आती है और आखिरकार अब बारी थी हमारी हान स्यो रिंग की, जिसे हमारे हीरो पीछे पलट कर देखते हैं। हाँ, कहते हैं, हान स्यो रिंग, हाँ अब क्या करें, यहाँ पर तो कोई रिंग भी नहीं है जिसे तुम बेल करो और हम यहीं पर सब कुछ खत्म कर दें। इससे उसके कहने का मतलब था कि जब उसने ट्रेनिंग्स को बोला था कि अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो बेल को रिंग कर सकते हैं। और तभी फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो आकर उसे उसकी गर्दन से, सॉरी गिरेबान से पकड़कर शिप के बिल्कुल कोने में ले जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता तो तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मुझे थप्पड़ ही मार लो, है ना। हाँ, ये सही रहेगा, इससे मैं यहीं पर तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उसकी बातें सुनकर हान स्यो रिंग का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, तुम थप्पड़ मारो, मैं अभी के अभी कॉलर छोड़ दूंगा। और इधर लोग चिल्ला रहे होते हैं, सेफ सेफ बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, कोई तो बचाओ। और तभी वो गुस्से से हमारे हीरो को देखकर कहती है कि थप्पड़ क्यों, थूक नहीं सकते क्या मुंह पर। और ये बात सुनकर हमारे हीरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तभी फिर हमारी हान स्यो रिंग कहती है कि अगर तुम्हें मुझे पानी में फेंकना है तो जल्दी फेंको ना, ये सब ड्रामा क्या कर रहे हो। हाँ,
और उसके दांत इतनी बुरी तरीके से वो कचीर रही थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाल सारे पानी में थे और ये देखकर हमारे हीरो को भी गुस्सा आता है कि वो उसे सच में मौका दे रहा था और ये क्या कर रही है। और फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेदर्द हो। हाँ, उम्मीद है तुमने पहले भी मैनेज कर लिया था और तुम फिर अब भी मैनेज कर लोगी, है ना? और हमारी हीरोइन कहती है हाँ छोड़ो मुझे। और तभी फिर वो कहता है कि एक बात तो बताओ, तुम्हारे पति को सच में ऐसा लगता होगा ना कि उसकी पीठ पर किसी ने छुरा भोंक दिया है क्योंकि तुम ऐसी हो। और तभी वो कहती है क्या बातें कर रहे हो तुम, मेरे पति ने बहुत ज्यादा चीजें छुपाई हैं, उसके सामने मेरा झूठ कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर तो ये शादी बिल्कुल फ्रॉड मैरिज हुई। हाँ तुमने सही कहा, ये फ्रॉड मैरिज ही है। और सच कहूँ तो इसमें जो विक्टिम है ना वो मैं हूँ। ये बोलकर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखती और ये सुनकर हमारे हीरो अपना हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो सीधा पानी में जाकर गिरे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इस वक्त उसे महसूस होता है कि विक्टिम तो वो है, क्योंकि धोखा उसे मिला है। हान सियो रिंग तो असल में ऐसी है ही नहीं जैसी वो दिखाई दे रही थी। और हमारी हीरोइन देखते ही देखते पानी के अंदर बिल्कुल गहरे में चली जाती है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है। उसके पानी के अंदर जाते ही पानी का उछाल बाहर की ओर आता है और हान सियो रिंग धीरे धीरे पानी के अंदर जाती है। और जाते जाते उसकी आंखों की रोशनी जैसे कुछ ओझल सी हो गई थी, जिस तरीके से पहले हो गई थी। एकदम से वो सामने की ओर देखने लगती है। सामने उसे वो वही शख्स दिखाई दे रहा था जिसने अभी अभी उसे पानी में फेंका था, यानी कि वो शिंग। और उसे देखते ही देखते वो पानी की गहराई में जाते हुए एकदम से उसे महसूस होता है कि वहां पर वो शिंग नहीं, उसका पति किम ह्योन है। और एकदम से वो होश में आती है क्योंकि वो पानी के गहरे अंदर जा चुकी थी और एकदम से बाहर आकर अपने मुंह से पानी निकालकर खांसने लगती है। कह सकते हैं कि वो इस वक्त मरते मरते बची। और पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, सब लोग खांस रहे थे और हान सियो रिंग की तो बुरी हालत हुई पड़ी थी। और ये सब कुछ देखकर सच कहे तो हमारे हीरो भी कुछ कम मजे नहीं ले रहे थे। वो तो सबको इस तरीके से देख रहे थे खांसते हुए कि कोई कुछ तो बोले। और तभी फिर कुछ देर के बाद जब सारे सुन्न पड़ चुके थे, हमारी हीरोइन चिल्लाने लगती है कि क्या अब तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे, बाहर निकालो ना हमें। मगर हमारे हीरो तो टस से मस नहीं होते और वो उन्हें आंखें फाड़ फाड़ देख रहे होते हैं। और तभी फिर हमारी हीरोइन और जोर से चिल्लाती है और कहती है कि ठंड के मारे हमारी यहाँ पर जान जा रही है। और तभी सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, हम सबकी जान जा रही है, हम बिल्कुल सुन्न पड़ चुके हैं, हमें बचाइए बचाइए इंस्ट्रक्टर, ऐसे मत कीजिए। और तभी हमारे हीरो उन्हें स्टाइल से देखते हुए कहते हैं कि ये सब तो ट्रेनिंग में नॉर्मल ही होता है ना, असल में ट्रेनिंग करते वक्त कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और ये सारी चीजें तो कॉमन है। हाँ, तो तुम लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा। और वैसे भी मैंने सुना है यहाँ का सनराइज बहुत अच्छा है और वो 10 मिनट में निकलने वाला है। और अब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो इस मौके को हम कैसे जाने दे सकते हैं, चलो ना साथ में देखते हैं। और पानी को हमारी हीरोइन की तरफ फेंकते हैं। और तभी ये देखकर हमारी हीरोइन तो गुस्से से कहती सच में ये बास्टर्ड, मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूं, ये दो रंगा है। और तभी हीरो कहते हैं कि अब तो तुम्हारा मन कर रहा होगा ना हान सियो रिंग मुझे थप्पड़ मारने का। और हमारी हीरोइन कहती है सिर्फ थप्पड़ मारने का नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें काट खाऊं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, सुनाई दे रहा है तुम्हें। और ये सारी बातें सुनकर हमारे हीरो कहते आह माफ करना मुझे, तुम मुझे मार नहीं सकती और बाइट के मार्क्स छोड़ना भी अलाउड नहीं है। मतलब वो कितना खुश होकर उससे बातें कर रहा था, मतलब ऐसे कौन करता है यार। और ये सब देखकर बाकी सब ट्रेनी भी हैरान हो जाते हैं कि इसको मजाक सूझ रहा है, हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं ठंड के मारे। और हमारी हीरोइन की तो बैंड बजी होती है कि ये सच में ये पागल है, मैं इसका क्या करूं। मगर सब लोग शांति से बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता।
और देखते ही देखते हम देखते हैं कि सूरज की पहली किरण आती है, जिसे देखने के बाद सबको सुकून आता है, क्योंकि अब वो अपने शिप पर वापस पहुंच जाते हैं और शिप बहुत तेजी से चलाकर हमारा हीरो सामने की ओर बढ़ने लगता है। और तभी सभी ट्रेनीज इकट्ठे होकर झुंड में बैठे होते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और आपस में बातें करते हैं कि नजदीक आओ, थोड़ा थोड़ा जिस्म की गर्मी आएगी तो ठंड कम लगेगी। अरे यार बहुत ठंड लग रही है पानी से निकलने के बाद भी। और हमारी हीरोइन ये सारी चीजें सुन रही होती है और एक साइड पर अकेली ठुर्र कर रही होती है। और तभी उसे किसी की आवाज आती है कि ए सुनो, तुम भी आओ, यहाँ पर आ जाओ ना, जल्दी से हमारे बीच में आ जाओ ताकि तुम्हें भी ठंड कम लगे। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से उसे देखने लगती है कि क्या मुझे वहाँ लड़कों के बीच में जाना चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि किस तरीके से जो पेंगुइन होते हैं बीच में एक लड़की खड़ी कर साइडों पर खड़े होते ताकि उसकी गर्मी उसे मिल सके। तो क्या ये सब लोग भी यहाँ पे मेरे साथ यही करने वाले हैं? मतलब ये कुछ भी इमेजिन करती है लड़की, सच में ये पागल है। और तभी फिर वो बेचारी आकर इन सब के साथ बैठ जाती है, मगर एक लाइन में, सेंटर में नहीं। और ये सब देखकर हमारे हीरो कुछ ज्यादा खुश नहीं होते, वो सच में कांप रही होती है। और तभी हमारे पीछे से हीरो उनको इस तरीके से नजदीक देखकर कहते हैं कि अगर तुम लोग इस तरीके से ही बैठे रहे तो कुछ ही देर की बात है, तुम लोग एक दूसरे के कपड़े भी उतार दोगे। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन को सच में बहुत बुरा लगता है कि ये समझता क्या है खुद को। मतलब हम लोग सब एक दूसरे के साथ सिर्फ बैठे ही तो है ना चिपक कर, और क्या है। और ये भी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हाँ, किम यून से बर्दाश्त होगा भी कैसे कि हमारी हीरोइन के पास कोई चिपके भी। और तभी तो वो इतना गुस्से में आ जाता है और पीछे पलटकर जब वो देखता है कि हमारी हीरोइन भी उसे देख रही है और उसके बीच में ही वो फंसी हुई है, और हमारी हीरोइन तो उसे बहुत ही गुस्से से घूर रही होती है कि भाड़ में जाओ, जो करना है करो। और ये देखकर उसके इशारे को समझकर हमारा हीरो और गुस्से में आकर बोट को और तेजी से आगे बढ़ाता है ताकि सबकी बैंड बज जाए। और वैसा ही होता है, क्योंकि एकदम से झटके से बोट जब आगे जाती है तो जो बेचारे इकट्ठे होकर बैठे थे बेचारे बिखर जाते हैं, बिखर कर इधर उधर लेट जाते हैं। और ये देखकर तो हमारी हीरोइन की और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सच में मुझे तो लगा था कि थोड़ी बहुत कसर होगी, मगर ये इंसान तो सच में पागल है, सच में इसका दिमाग बिल्कुल नहीं है। बेचारी पूरा कोस रही होती है हमारे हीरोइन को। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक न्यू चैप्टर के साथ।